10 मई अक्षय तृतीया के दिन एक चीज जरूर से खा लेना। रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का पूर्ण रूप से निवारण होगा और खुशियां परिवार में बनी रहेगी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, साल के सबसे बड़े दिन के रूप में और अबूझ मुहूर्त के रूप में त्रेता युग की इस दिन से शुरुआत हुई थी और श्रीहरि विष्णु के स्वरूप परशुराम जी का भी इस दिन जन्म हुआ था। और यह दिन चमत्कारी दिन है। इस दिन की जितनी महिमा कही जाए ना उतना कम है। 10 मई 2024 दिन शुक्रवार के दिन रवि योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। बहुत दुर्लभ विशेष संयोग बन रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत है। किसी नए काम की इस दिन अगर शुरुआत कर लेते हैं ना तो भाग्य जग जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। अक्षय तृतीया का नाम ही स्पष्ट स्वरूप में वर्णित है। अक्षय अर्थात जिसका कभी फल खत्म नहीं होता। तो इतनी सुंदर महिमा है जिसको शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। तो ऐसे में 2024 में जैसा कि 10 मई को हो रहा है, शुक्रवार का पावन पवित्र दिन है। इस दिन पूरे दिन भर में कोई भी शुभ काम करने के लिए बहुत शुभ होता है, परंतु राहु काल में कहीं ना कहीं दिन भर के अगर पंचांग को देखा जाए तो देखा जाता है तो राहु काल का समय 10:45 से 12:23 के आसपास हो रहा है। परंतु आपको बताते हुए चलूं कि इस दिन राहु काल की भी कोई महत्वता नहीं है। कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं ना तो इस दिन राहु काल को भी आप नहीं देखिएगा, कोई इसका महत्व नहीं है। अन्य दिन सुबह शाम जब राहु काल पड़ता है तो उस समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, परंतु अक्षय तृतीया के दिन आप कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो रहा है 11:57 से 12:39 के आसपास। तो इस अभिजीत मुहूर्त में आप राहु काल को मत देखिएगा, कोई भी शुभ काम पूरे दिन भर में कर सकते हैं। मन में कोई डर झिझक की भावना न लाए और अपने आसपास पंडित जी से इस बारे में राय ले लीजिएगा, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। तो बढ़ते हैं एक वस्तु की तरफ जो मैंने आप सभी को कहा था। विधि विधान से लाल रंग के कपड़ों का चुनाव कीजिएगा क्योंकि शुक्रवार का दिन है। घर पर झाड़ू पोछा पूर्ण साफ स्वच्छ अवस्था में अपने घर की साफ सफाई करें। घर पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें, घर के दरवाजे पर छिड़काव करें और आवश्यक रूप से आप सभी को स्नान के पानी में गंगाजल या इत्र डालना चाहिए। कहा जाता है शुक्रवार के दिन महिला को बाल धोने चाहिए, चांदी धारण करनी चाहिए, सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में ये धन आकर्षण का भी कार्य करता है। तो आप सभी को कैसे कार्य करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को आवश्यक रूप से घर की साफ सफाई पूर्ण रूप से करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में विशेष तौर पर लेना है। या तो आप जो है एक वस्तु सबसे पहले बता रही हूँ वह ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए, या एक दूसरी वस्तु बताऊंगी वह भी आप ले सकते हैं। जैसे कि इस दिन कहा जाता है सत्तू बना रहता है 3 चीज़ों से। बाजार जाइए, घर पर भी बनाते हैं आजकल पीसकर लोग जो जानते हैं इन चीज़ों को, परंतु कई भक्तजन सिर्फ बाजार ही जाते हैं। चाहे तो सत्तू का प्रयोग करिए, एक दूसरी वस्तु बताने जा रही हूँ उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, यह शास्त्र प्रमाणिक बातें हैं। कटोरी में आप सब सत्तू ले लीजिए। सत्तू जो है किससे बना होता है? जौ से और साथ ही चने से और गेहूं से। यह तीनों राहु केतु और जो है चंद्रमा से संबंध रखते हैं, अपने आप में अद्भुत है। गुरु ग्रह से भी इसका संबंध होता है। इन तीनों को पीस कर जो है सत्तू प्राचीनतम समय से बनाया जाता है। अब सत्तू को आप गुड़ मिश्रित कर जल में पूर्ण रूप से घोल कर या जिस भी स्वरूप में आपके यहाँ कोई व्यंजन बनता है तो वह बना लीजिए। अब इसे बनाने के बाद आप माता लक्ष्मी को भोग लगाए, श्री हरि विष्णु को भोग लगाए और अपने घर पर महादेव इत्यादि जो भी देवी देवता, कुल देवी देवता, इष्ट पित्र हैं उन सभी देवताओं को भोग लगाएं। किसी मंदिर में जाकर भी भोग लगा सकते हैं। घर के मंदिर में भी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोग लगा लीजिए। भोग लगाने के बाद भगवान जी भोग को जो है 15-20 मिनट में ही ग्रहण कर चुके होते हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है बहुत लंबे समय तक भगवान के आगे प्रसाद भोग नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यह जो है कहीं ना कहीं विशेष तौर पर रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा को भी बढ़ावा देने वाला और नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने वाला माना जाता है। तो आप सभी को भगवान को भोग लगाने के आधे घंटे के भीतर ही इसे उठा लेना है और प्रसाद स्वरूप में इसे आपको ग्रहण कर लेना है। ऐसी मान्यता है इससे जो है सभी तरह के शरीर में रोग मिट जाते हैं और भगवान को भी आप एक औषधि को बहुत सुंदर स्वरूप में भोग लगा रहे हैं। तो आप सभी को खा लेना है, मेरे शरीर में रोग कट जाए और बल प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए। साथ के साथ आपके आसपास कोई पंडित ब्राह्मण जी हैं तो आपको सत्तू का भोग जीवन मरण के जो चक्र हैं, कर्म हैं, उनसे मुक्ति के लिए जरूर से उन्हें दान में आपको देना है। कहा जाता है यह उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है और सबसे बड़े दान के रूप में अक्षय तृतीया के दिन यह माना जाता है।
साथ के साथ खीर जो कि चावल से बनी होती है और दूध से बनी होती है, आपको इस दिन धन लक्ष्मी के जो है रोग कष्ट संकट पीड़ा के निदान के लिए माता लक्ष्मी को भोग लगानी है। तुलसी पत्ता इत्यादि डालकर श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। महादेव को बिना तुलसी के भोग लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। भोग लगाने के बाद आप सभी भी खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो भी इसे शुभ माना जाता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। आप सभी को इस दिन कुछ ना कुछ दान करना है, जैसे कि इससे पहले ही पूजा विधि आ चुकी है, वह भी देख सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से जल से भरा हुआ एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, चाहे तो पीतल तांबे का भी ले सकते हैं, परंतु मिट्टी का घड़ा जिस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, उसके मुख पर आवश्यक रूप से आपको मौली बांधनी है। उसमें रोली चंदन मोली छिड़क कर जो है अपने पितरों का स्मरण कर भगवान जी के आगे रखना है और बाद में कुछ दक्षिणा मौसमी फल रखकर उस घड़े को आपको पंडित ब्राह्मण जी को अपने पितरों की तृप्ति के लिए दान में दे आना है। ऐसी मान्यता है। अक्षय तृतीया के दिन जो घड़े का जल से भरा हुआ घड़ा दान में दे देता है, ऐसी मान्यता है, उसके पितर भी तृप्त हो जाते हैं, रोग संकट कष्ट पीड़ा का भी निदान होता है। अब यह नहीं कि खाली जल का घड़ा पकड़ा और दान में दे आए, ऐसा सही नहीं है। उसके साथ साथ आपको कुछ मौसमी फल, जैसे इन दिनों ककड़ी मिल रही है, आम मिल रहे हैं, या जो है जो भी आपको फल प्राप्त हो जाए ना इन दिनों, मौसमी फल अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, अपनी पैसे के अनुसार जो है आप ज़्यादा कम जितना भी है उन्हें दान में दे दीजिएगा। मिट्टी का घड़ा माना जाता है पितरों से संबंधित और यह अपने आप में अक्षय गुना फलों की प्राप्ति में भी सहायक है। तो आपको अक्षय तृतीया के दिन से दान में देकर आना है। योग्य पंडित जन को दान में देते हैं ना, तो यह दान सफल होता है जो इसका प्रयोग कर सके। साथ ही इसमें आप कुछ दक्षिणा स्वरूप रुपये भी रखिएगा। देखिए, दान तभी ज़्यादा सफल होता है जब वह किसी के काम आए। घड़ा आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भले ही छोटा सा लीजिएगा, वह एक औपचारिक दान के स्वरूप में है, परंतु आपको कोशिश करनी है उसके साथ जो पंडित ब्राह्मण जी होते हैं वह यज्ञ हवन तप करते हैं, तो उनके काम, उनका रोजगार ही यही है। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें कुछ ना कुछ 11-21 रुपये उसमें रखिएगा। मौसमी फल रखिएगा, एक समय का भोजन जिसे जो है अन्नदान के लिए कहा गया है वह जरूर से रखिएगा, ताकि उनके भरण पोषण में परिवार के सुविधा हो। तो दान करने का एक नियम होता है, उसके तहत ही दान कीजिएगा, लाभ होगा। अब यह नहीं कि किसी ने कह दिया कि घड़ा दान करें तो सिर्फ घड़ा ही दान कीजिए, ऐसा नहीं है। एकल चीज़ कोई दान नहीं, उसके साथ कोई ना कोई वस्तु रखी जाती है, तभी वह उपाय फलित होता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। जितना संभव हो इस दिन कुछ ना कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें पीपल वृक्ष की विशेष पूजा कर सके। तुलसी माँ को कच्चे दूध से, पीपल वृक्ष को कच्चे दूध से सींचना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। इस दिन अन्न का दान, जल का दान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और पितरों को भी सुख प्रदान करता है। तो इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।